नमस्ते दोस्तों, आज मैथ सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 11 में आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आपको कैसा पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करने वाले हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ऐसा प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। ओके, तो देखो यहां पर इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एक्स वाई जेड आपको दिया है एंड यहां पर इन टू ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, इसके अंदर एक्स वाई डिवाइडेड बाय वी यू है। देखो यहां पर ये फर्स्ट सेकेंड, यहां पर सेकेंड एंड लास्ट की पेयर है। यहां पर इस पर से भी आपको पता चल जाता है कि यहां पर क्या चल रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद वाई जेड देखो ये है, उसके साथ यू डब्ल्यू फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन चल रहा है। उसके बाद जेड एक्स देखो यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट के साथ यू वी, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये बात आपको ध्यान में लेना है दोस्तों। मैं इसको यहां पर ऐसा राइट करना चाहता हूं एज इट इज कि एक्स वाई अपॉन वी डब्ल्यू यहां पर दिया है, वही मैं राइट कर रहा हूं। ये एज इट इज ये दिया है आपको, यही यहां पर राइट कर रहा हूं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई अपॉन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन यू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड एक्स अपॉन यू वी, ये दिया है। देन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी से दैट ट्रायंगल जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, दैट इज जेड एक्स डब्ल्यू है आपके पास। यहां पर इसको जेड एक्स वाई, मैं जेड एक्स वाई कर देता हूं क्योंकि यहां पर वाई है, तो मैं यहां पर प्लीज वाई राइट कर देता हूं। जेड एक्स वाई इज सिमिलर ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू। ओके, हेंस हियर, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन ये है, ए फर्स्ट वाला है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो, इफ द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 2/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए। मैंने आपको यहां पर एक बेस बताया है दोस्तों। देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये दिया है तो ये राइट करते हैं, थीटा दिया तो थीटा राइट करेंगे। ओके, और यहां पर एक बात ध्यान में रखना है, first is the reciprocal of last, that is sin A is equal to 1 upon cosec A, and cosec is the reciprocal of first. Okay, that is 1 upon sin A. इस प्रकार यहां पर इसकी भी पेयर है AC, इसके बाद इसकी भी पेयर है। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर cos A इज इक्वल टू, इसके साथ इस sec A की पेयर है तो 1 अपॉन sec A, और इधर sec A इज इक्वल टू इसके साथ है इसकी पेयर cos की, 1 अपॉन cos A। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। और tan के साथ है पेयर, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A, एंड कॉट के साथ रहेगी उसकी इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहां पर साइन ए की वैल्यू आपको दिया है
साइन ए इज इक्वल टू दिया है, तो मैं राइट करता हूं साइन ए इज इक्वल टू 2/5 दिया है, और साइन का रिलेशन आपको मालूम है कोसेक के साथ, ये देखो ए। ओके, तो मैं यहां पर इस प्रकार राइट कर सकता हूं साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए। ओके, तो चलो यहां पर वैल्यू दिया है साइन ए की, तो मैं साइन ए की वैल्यू 2/5 यहां पर राइट कर देता हूं। 2/5 साइन ए इज इक्वल टू, ये आपको मालूम है। इसके साथ में एक मिनट है, आपके पास साइन ए की वैल्यू है दिया, तो मैं ये रिलेशन यूज कर लेता हूं, चलेगा? ये भी किया तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत इजी रहेगा। तो मैं यहां पर राइट करता हूं कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। ओके, तो चलो कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/, ये जो अपना 1 है ए एज इट इज है, अपॉन यहां पर साइन ए की वैल्यू डाल देते हैं। साइन ए की वैल्यू है अपनी 2/5। ओके, ये देखो ये साइन ए की वैल्यू मैंने यहां पर डाल दिया इस प्रकार। ओके, तो अभी आपको मिल जाएगा दोस्तों कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक ए इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 5/2 इज द आंसर। तो 5/2 ऑप्शन देखो यहां पर सी ऑप्शन है। ओके, यहां पर सी ऑप्शन है, तो आंसर फाइनली राइट कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। ओके, इज इट अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों ए पॉइंट ऐसा डिस्टेंस निकालना है, तो मैं यहां पर एक डायग्राम निकाल लेता हूं। सपोज दैट ए पॉइंट है और ए है बी पॉइंट। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर -8 और 2 दिया है, और बी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर 4 - 7 दिया है। अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कोऑर्डिनेट्स ये x1 y1 है और ये है x2 y2। ओके, आपको यहां पर x1 की वैल्यू -8 दिया है, y1 की 2 दिया है, और x2 की 4 दिया है, और y2 की -7 दिया है। वी हैव द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी is equal to, in the square root, in the square root आपको दिया है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला है तो इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। देन नाउ पुटिंग द गिवन वैल्यूज, पुटिंग द गिवन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू, इन द स्क्वायर रूट, इन द स्क्वायर रूट, जनरल टर्म्स यहां पर क्या दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और हर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन दिया है, तो मैं यहां पर माइनस भी डाल देता हूं। अभी x2 x1 की वैल्यू राइट करना है। x2 की वैल्यू यहां पर दिया है 4 और x1 की है -8, और a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू है -7 और y1 की वैल्यू है 2। तो चलो अभी सिंप्लीफिकेशन की बात है। तो इज इक्वल टू, इन द स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट एज इट इज राइट करेंगे दोस्तों। यहां पर इन दोनों की एडिशन आती है 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस है तो माइनस आंसर आएगा 7 -2 -9 आएगा और उसका स्क्वायर। तो चलो यहां पर भी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं दोस्तों। 12 का स्क्वायर है 144 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा 81। ओके, इन दोनों की एडिशन आएगी इन द स्क्वायर रूट 225। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू मिल जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। यूनिट राइट कर देना दोस्तों। तो ए बी यहां पर 15 कहां पर है, देखो बी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। फाइनली राइट कर देना, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों इस एग्जांपल में दिया है, देखो यहां पर इन द फिगर 80 इज टेंजेंट। ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन आपको मालूम है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है। ये रेडियस है, OA इज द रेडियस, OA इज द रेडियस है और 80 इज द टेंजेंट। ये 80 आपको यहां पर ये टेंजेंट दिया है, ये बात आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है दोस्तों। 80 इज द टेंजेंट, ये टेंजेंट दिया है आपको और टेंजेंट और रेडियस का रिलेशन आपको परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90। यहां पर महत्वपूर्ण बात ये दिया है कि OA इज परपेंडिकुलर, ये है रेडियस, radius OA is perpendicular on the tangent AT. Therefore, measure angle OAT is equal to 90 degree. Measure angle OAT is equal to 90 degree. OAT is equal to 90 degree. कहां से? ये tangent थ्योरम है, यहां पर राइट कर सकते हैं टेंजेंट थ्योरम की वजह से ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस पर से आप राइट कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर ये 30 डिग्री का एंगल भी दिया है आपको, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, एक 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको यहां पर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, तो आप यहां पर राइट कर सकते हैं tan और साइन का रिलेशन यूज कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ओके, क्योंकि आपको यहां पर हाइपोटेनियस भी दिया है, ये फॉर्मूला है, तो यहां पर फॉर्मूला राइट करते हैं दोस्तों। ये आपको यहां पर फॉर्मूला दिया है। ओके, तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज, तो चलो राइट करते हैं यहां पर पुटिंग द गिवन वैल्यूज। तो चलो डाल देते हैं, साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, दैट इज वो है OA अपॉन हाइपोटेनियस OT है 4 दिया है यहां पर, देखो 4, तो 4 राइट कर देते हैं। ओके, यहां पर OA की वैल्यू निकालना है, तो इस 4 को शिफ्ट कर देंगे LHS की ओर। ओके, यहां पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 4 × 1/2 इज इक्वल टू OA, दैट इज सिंप्लीफाई कर दो दोस्तों। यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर OA इज इक्वल टू आपको 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द आंसर, सॉरी ऑप्शन A इज द आंसर। फाइनली राइट कर सकते हैं ऑप्शन A, ऑप्शन A इज द आंसर। तो चलो दोस्तों
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड 20। इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने इसको रेड कर दिया, ओके। और ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई को मैं यहां पर ग्रीन कर देता हूं या तो ब्लू कर देता हूं। ए डी ई, यहां से ए डी और ए डी ई, ये ऊपर वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। साथ में ये बड़ा ट्रायंगल है, ये भी बात आपको ध्यान में लेना है, ये भी ध्यान में लेना है। इसको ग्रीन किया तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। देखो मैं थोड़ा सा अंदर अंदर ग्रीन कर देता हूं, ओके। तो देखो अंदर अंदर मैंने ग्रीन कर दिया है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर आपको दिया है, तो मैं गिवन में से यहां से राइट कर सकता हूं दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी रेड कलर में ले लेता हूं, बड़ा वाला है, रेड है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, okay. By the theorem of similar triangles we can write, by the theorem of similar triangles, by the theorem of similar triangles we can write here area of triangle ABC, area of triangle ABC divided by area of triangle ADE, area of triangle ADE, ओके, इज इक्वल टू, यहां पर एक बात ध्यान में लेना है, तो ABC की AB साइड, ये देखो यहां पर AB साइड और इसकी फर्स्ट साइड AD, ओके, करस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट साइड। तो मैं यहां पर राइट कर सकता हूं ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ये थ्योरम है दोस्तों, ए डी स्क्वायर बाय द थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हियर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहां पर दिया है, गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ये दिया है। तो इस पर से मैं ऐसा राइट कर सकता हूं, यहां पर डी इज द मिड पॉइंट, तो मतलब ये AD साइड और BD साइड ये कॉन्करेंट है। यहां पर गिवन जो पॉइंट है वो मैं राइट कर सकता हूं, यहां पर D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, ये दिया है दोस्तों। तो इस पर से मैं देयरफॉर ऐसा राइट कर सकता हूं, ओके, AD is equal to BD, ओके, is equal to AB अपॉन 2, ओके। तो मैं ये पेयर यहां पर, ये और ये पेयर ले लेता हूं, ये और ये पेयर, देखो यहां पर ऐसा राइट कर सकता हूं, AD is equal to AB अपॉन 2, क्लियर। तो यदि मुझे यहां पर AB की वैल्यू निकालना है तो मैं इस 2 को यहां से डिनोमिनेटर से शिफ्ट कर दूंगा इधर, तो ये यहां पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मैं ऐसा राइट कर सकता हूं यहां पर AB इज इक्वल टू 2 इंटू AD, ये रिलेशन आपको यहां पर मिल जाएगा, ओके। और इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लीज। तो राइट डाउन हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू, ए बी की जगह पर, ये जो ए बी है इस ए बी की जगह पर मैं ये 2AD डाल देता हूं, ये 2AD डाल देता हूं, 2AD,
ओके, और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD की जगह पर AD एज इट इज राइट कर देता हूं, AD का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों यहां पर क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ए स्क्वायर 2 का भी है और AD स्क्वायर का भी है, तो 4AD स्क्वायर डिवाइडेड बाय AD स्क्वायर इस प्रकार बन जाएगा। तो देखो यहां पर सिंप्लीफिकेशन की बात है, AD स्क्वायर गेट कैंसल हो जाएगा, मतलब 4/1, मतलब यहां पर आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। फाइनली इस प्रकार रिलेशन मिल जाएगा। कैसा मिलेगा दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle ADE is equal to 4/1। ये फाइनल आंसर आएगा। ध्यान में आ रहा है दोस्तों, बहुत इजी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की सिर्फ कोशिश करना है, बहुत इजी है। ओके, इसको 4/1 यहां पर भी ऐसा राइट कर सकते हैं। ओके, यहां पर 1 होता है, ये कोई बात नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों, अ सर्कल विथ सेंटर C हैज LCM ये देखो यहां पर LCM आपको दिया है, ये डायामीटर है। ओके, LCM यहां पर ये डायामीटर दिया है दोस्तों। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। और ए सर्कल यहां पर सर्कल ऑफ द सेंटर दिया है C इज द सर्कल ऑफ द सेंटर। ओके, मतलब यहां पर एंगल आएगा ए 180 आएगा। तो यहां पर ये जो एंगल है LPM ये सेमी सर्कल में है, तो ये आएगा यहां पर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में लेना है। ओके, इसकी मेजरमेंट यहां पर 90 डिग्री आएगी। ओके, और ये जो है C एंगल, ये इसकी मेजरमेंट आएगी 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो मैं यहां पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक एंगल 60 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है, तो रिमेनिंग ए एंगल आएगा कितने का आएगा दोस्तों, 30 डिग्री का आएगा, बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम। देखो ये बात ध्यान में लो, यहां पर बहुत बढ़िया बात है। 30 60 90 ये ट्रायंगल आपको ध्यान में लेना है। देखो यहां पर गिवन राइट किया है, PLM एंगल दिया है 60 डिग्री का। ओके, PLM एंगल दिया है, एंगल PLM इज इक्वल टू 60 डिग्री का आपको यहां पर दिया है। ये 60 डिग्री का एंगल आपको दिया है, 60 डिग्री। ओके, और LPM भी दिया है, LPM 90 डिग्री। ओके, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल LPM is equal to 90 degree. Why? Angle in a semicircle. Angle in a semicircle. ये बात आपको ध्यान में लेना है, सेमी सर्कल के अंदर है तो। ओके, और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करते हैं दोस्तों। एंगल L प्लस एंगल P प्लस एंगल AM जो ग्रीन वाला है, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? सॉरी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये आएगा 180 डिग्री। ओके, कहां से राइट किया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो दोस्तों, ये यम का नाम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, LMP, LMP।
तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है कौन सा एंगल है, वो सिर्फ इतना ही है, ये जो ग्रीन पार्ट वाला है यही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज, देखो यहाँ पर एल का मेजरमेंट है 60 डिग्री, तो मैं राइट कर देता हूँ 60 डिग्री, प्लस पी का मेजरमेंट आपको यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, प्लस ये एलपीएम निकाल लेते हैं, एल एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एल एम पी बराबर राइट करो दोस्तों, एंगल एल एम पी। ओके, उसकी वैल्यू निकालना है, ये दोनों हो गए 150 डिग्री प्लस एंगल एल एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इसको शिफ्ट कर दो इधर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा एंगल एल एम पी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो यहाँ पर राइट किया है, एंगल एल एम पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर ये एंगल भी आपको 30 डिग्री का मिल गया। अभी क्या करेंगे दोस्तों, आपको सब एंगल्स यहां पर मालूम हो गए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है। देखते हैं क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अभी नाउ क्या करते हैं, एंगल एल एम पी प्लस एंगल पी एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये 30 डिग्री का हो गया। ओके, 30 डिग्री यहाँ पर, इसको अंडरस्टैंड कर लो दोस्तों अच्छी तरह से। ये देखो यहाँ पर एम एन, ये मैंने ब्लैक में बताया है। ओके, ये ब्लैक एंगल है यहाँ से यहाँ तक। ओके, और इन दोनों की सम 90 आएगी, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। टेंजेंट रेडियस रिलेशन का मैंने यहाँ पर यूज किया है। ओके, तो पी एम एन आपको मिल सकता है, प्लस एंगल पी एम एन आपको मिलेगा, एंगल पी एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वैल्यू पी एम एन की निकालना है, तो ये प्लस 30 को शिफ्ट कर देंगे आरएचएस की ओर, माइनस हो जाएगा। मतलब यहां पर एंगल पी एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहां पर इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, एंगल पी एम एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार आपको ये आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों को शेयर भी कर दो। और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ पोल एंड इट्स शैडो हैज रेशियो, पोल √3 है और शैडो की जो लेंथ है वो है 1। What will be the angle of elevation? यहां पर ये है एंगल ऑफ इलेवेशन। ओके, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन कास्टिंग द शैडो। सपोज दैट दोस्तों यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू पोल है। ओके, और BC इज इक्वल टू शैडो है। BC को शैडो, ये शैडो है। ओके, ये शैडो है दोस्तों। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहां पर राइट कर सकता हूं, फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी कैन राइट हियर, फ्रॉम द गिवन कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसा भी राइट कर सकते हैं।
क्या है? रेशो है, दोनों का रेशो है। किसका रेशो है? लेंथ ऑफ पोल एंड इट्स शैडो। तो लेंथ ऑफ पोल divided by its shadow, ओके। ये दिया है दोस्तों आपको यहां पर, इस लेंथ ऑफ पोल दिया है √3, लेंथ ऑफ पोल दिया है √3 और लेंथ ऑफ शैडो दिया है 1। ओके, ये पोल की लेंथ दी है यहां पर √3 दिया है और शैडो की लेंथ दिया है 1 यूनिट, ये दिया है आपको। ओके, तो इसका वैल्यू यहां पर देखो, लेंथ ऑफ पोल मतलब AB है, लेंथ ऑफ पोल आपको क्या दिया है? AB दिया है और शैडो है अपनी BC, शैडो है BC इज इक्वल टू √3/1। ओके, तो दोस्तों AB अपॉन BC मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसका रिलेशन आपको मालूम है। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड मतलब tan थीटा, ये रिलेशन आपको मालूम है। tan थीटा इज इक्वल टू √3/1। ओके, ये मैं कहां से लाया tan थीटा दोस्तों? ये बात आपको ध्यान में रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। इसकी वजह से मैंने यहां पर ये डाल दिया। ये बात ध्यान में लो, ए बी साइड अपोजिट है और AC साइड BC साइड, सॉरी यहां पर जो ABC साइड है वो BC साइड है एडजेसेंट साइड, ये आपको ध्यान में लेना है प्लीज। ये BC बराबर ध्यान में लो दोस्तों, BC, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। ओके, तो आपको यहां पर ऐसा कौन सा थीटा की वैल्यू डालना है जो √3 आती है? तो tan 60, तो मैं यहां पर नाउ वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/1 भी राइट कर सकता हूं। और सपोज दैट इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो देखो RHS सेम है, √3/1, तो LHS इज इक्वल टू LHS। तो मैं यहां पर ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। नाउ इन इक्वेशन लाइक टर्म्स गेट कैंसल, tan गेट कैंसल, दैट इज आपको यहां पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यहां पर देखो 3 में आपको दिया है चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ट्रायंगल XYZ, देखो XYZ ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल आपको यहां पर दिया है। एंगल Y का मेजरमेंट दिया है। एंगल Y इज कांगुरेंट टू एंगल XED, इसके साथ A इक्वल है, Y के साथ E इक्वल है और प्रूव कर देना है एंगल XYZ इज सिमिलर ट्रायंगल XDE। ये ट्रायंगल को सिमिलर बताना है यहां पर ट्रायंगल XYZ को। तो गिवन में आपको दिया है एंगल Y इज इक्वल टू एंगल XED, तो यहां से ही राइट कर देना है एंगल XED। देन में आ गया दोस्तों, एक आधा मार्क तो आपको यहां से ही मिल गया। उसके बाद यहां पर ये दोनों ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन करना है। फर्स्ट यहां पर गिवन ही राइट करना है, मतलब वही स्टेप और एक बार, एंगल Y इज इक्वल टू, और यहां पर कांगुरेंट दिया है एंगल XED, वही राइट कर देना है क्योंकि यहां पर गिवन पूछा था। उसके बाद कॉमन अभी दोनों का कॉमन है। देखो ये बड़ा ट्रायंगल XYZ और XDE का कॉमन एंगल A
यहाँ पर x आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों का है ग्रीन कलर वाला। तो एंगल ओके, एंगल YXZ is congruent angle DXE ओके, यहाँ से ग्रीन पार्ट वाला, ग्रीन वाला, बस इतना ही सिंपल बात है दोस्तों। यहाँ से सिर्फ सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल है। ओके, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं क्या, एंगल DXE। ओके, तो बाय डैश डैश सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो एंगल टेस्ट है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे दोस्तों बाय एंगल टेस्ट। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इतना इजी था दोस्तों, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो इस एक्टिविटी के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन रेक्टेंगल ABCD लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका डायगोनल आपको निकालना है। ओके, गिवन रेक्टेंगल ABCD, AB 16 दिया है, ये देखो यहाँ पर गिवन एज इट इज राइट किया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC को यहाँ पर ध्यान में लेना है। ये देखो यहाँ पर AB और AC, C तक जाना है प्लीज, C तक। ओके, ABC ये राइट एंगल है, यहाँ पर है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका हर एंगल 90 डिग्री का है, ये भी बात आपको ध्यान में लेना है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। ओके, राइट एंगल्ड एट A, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपको बताया है। ओके, मैं तो बताता हूँ, यहाँ पर हर एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको ABC ट्रायंगल ध्यान में लेना है, मतलब ABC ऐसा ट्रायंगल बोला है यहाँ पर ध्यान में लेने का। तो BD स्क्वायर दिखाई दे रहा है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये ट्रायंगल आएगा, ये आएगा ABD ट्रायंगल आएगा एक्चुअली। यहाँ पर ये ग्रीन कलर वाला ट्रायंगल ध्यान में लेना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। ये ट्रायंगल आपको ध्यान में लेना है, ग्रीन वाला। ओके, तो ये साइड आएगी हाइपोटेनियस। ओके, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर, और सेकेंड साइड आएगी AD स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम है। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर AB की वैल्यू है 16, उसका स्क्वायर, AD की वैल्यू आएगी 12, उसका स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर आपको मालूम है दोस्तों 256, 12 का स्क्वायर मालूम है 144। इन दोनों की एडिशन कर लो दोस्तों, ये आएगी 6 + 4 10 आएगी, 5 + 5 10 आएगी, और 2 + 2 4। ओके, बाय हैंड मिला के मैंने बोला है। तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 400 का स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 400 आएगा। ओके, तो आएगा वो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं, चेंज द tan 62 plus cot 52 in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक बात ध्यान में आती होगी, सिंप्लीफाई अबोव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास tan 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta। ओके, देखो यहाँ पर दिया भी है आपको tan of
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा दिया भी है दोस्तों। तो आपके ध्यान में आना चाहिए यहाँ पर tan 62 डिग्री प्लस कॉट 52 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ, यहाँ पर 62 आंसर आने के लिए क्या करना चाहिए, तो 90 माइनस 62 करो, वो आएगा यहाँ पर 10 में से 2 गए तो 8, 8 में से 6 गए तो 2, तो दैट इज यहाँ पर tan ऑफ 90 माइनस 28 इज इक्वल टू 62। ओके, tan ऑफ यहाँ पर आएगा 90 माइनस 28। ओके, 90 माइनस 28 इज नथिंग बट 62। और कॉट ऑफ यहाँ पर भी 90 माइनस 52 करो, 10 में से 2 गए तो 8, ये रहे 8, 8 में से 5 गए तो रहेंगे 3, तो यहाँ पर भी आएगा 90 माइनस 38 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो उसका आंसर आएगा 52। ये बात आपको ध्यान में लेना है प्लीज। ओके, अभी tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना आएगा 28 आएगा। कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये थीटा की ही वैल्यू है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में लेना है, ये थीटा की ही वैल्यू है, ये थीटा की ही वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी अपनी 38 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की ही वैल्यू है, ये बात आपको समझ में लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ये आएगा अपना 38 डिग्री, ये वैल्यू है थीटा की, तो ये थीटा ही है, ये बात समझ में लेना है प्लीज। हेंस यहाँ पर tan 62, ओके, tan 62 डिग्री प्लस कॉट 52 डिग्री इज इक्वल टू, अभी कितना, ये क्या आया है वो राइट करना है, क्या आया है, कॉट 28 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री इज द फाइनल आंसर, ए आने वाला है, ये आंसर यहाँ पर आने वाला है। ओके, इतना बेस्ट है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो एवरी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहां पर एक पॉइंट सी लेते हैं, उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहेगी, कुछ तो भी रहेगी, तो मैं x अज्यूम कर लेता हूं। दोस्तों, ये a पॉइंट -3 और 4 के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता हूं कि ये x1 y1 है, इसके c के अज्यूम कर लेता हूं कि ये x2 y2 है और ये है x3 y3। ये बात आपको ध्यान में लेना है, ये x और 0 मान लेता हूं, ये c के कोऑर्डिनेट्स है, और इक्विडिस्टेंट आपको बताया है, इसका मतलब यहां पर होता है AC इज इक्वल टू CB। ओके, दैट इज C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैं यहां पर मैथमेटिकली ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों, फ्रॉम द गिवन कंडीशन AC इज इक्वल टू BC। ओके, नाउ टेकिंग बाय डिस्टेंस फार्मूला, मैं यहां पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकता हूं। क्या रहेगा डिस्टेंस फार्मूला, AC इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर उसका डिस्टेंस फार्मूला रहेगा इज इक्वल टू BC का भी स्क्वायर रूट में आएगा, यहां पर BC का भी स्क्वायर रूट में आएगा, वो भी यहां पर राइट कर देते हैं प्लीज, AB स्क्वायर रूट में रहेगा, इसके भी यहां पर 2 ब्रैकेट रहेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट रहेगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
ब्रैकेट स्क्वायर, और इधर भी रहेंगे BC के x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, और दोस्तों यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, तो चलो डाल देते हैं वैल्यूज। पहले जनरल टर्म्स में मैं एज इट इज राइट कर लेता हूं। ए स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज है, वैसा तो मैं इसको इलिमिनेट भी कर दे सकता हूं इन इक्वेशन लाइक टर्म्स गेट कैंसल, इस फार्मूला का यूज कर तो भी देखते हैं। फर्स्ट में रहने देते हैं उसको। यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है, उसका स्क्वायर है, उसके अंदर माइनस है, प्लस ये सेकेंड ब्रैकेट है, उसका भी स्क्वायर है, ये अंदर माइनस है, ये जनरल टर्म्स है। यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, उसका भी स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट है, उसका भी स्क्वायर है, और हर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है। अभी पुटिंग द गिवन वैल्यूज, चलो दोस्तों आपके पास सब वैल्यूज है, देखते हैं। x2 देखो x माइनस 3, x माइनस और a माइनस प्लस बन जाएगा। चलो y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा। इधर देखो x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 7, तो x3 माइनस x मतलब 7 मतलब x। ओके, y3 देखो इधर 6 है, इधर 0 है y2, तो 6 माइनस 0। ओके, अभी सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट, ये जनरल टर्म्स मैंने राइट कर लिया है। अभी रहेगा यहां पर x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों आपके यहां पर ध्यान में आ रहा होगा कि यहां पर x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपके ध्यान में आता होगा। तो यहां पर एक फार्मूला है, देखो a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का यूज कर यहां पर देखो x है फर्स्ट टर्म x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 3 2 जा 6x प्लस 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आएगा 16। ओके, इधर भी देखो दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, तो मैं यहां पर 49 राइट कर देता हूं। x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 49 आएगा प्लस 6 6 जा 36। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट निकालने के बाद a स्क्वायर रूट का साइन निकल जाएगा। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन आएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज राइट करता हूं, x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज राइट करता हूं, x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज, इन दोनों की एडिशन आएगी 25 प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज आएगा, माइनस 14x एज इट इज आएगा, इन दोनों की एडिशन आएगी 40 मतलब ये है 50 प्लस 35 दैट इज 85 प्लस 85। ओके, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं दोस्तों। इन इक्वेशन लाइक टर्म्स गेट कैंसल, x स्क्वायर गेट कैंसल, कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स ax के पास ax की टर्म आ जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा 6x प्लस 14x इज इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म के पास ए कांस्टेंट टर्म चले जाएगी, दैट इज 85 माइनस 25। तो ये दोनों की सम हो गई है यहां पर 20x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0 और ये आ गया है 60। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को इलिमिनेट कर देंगे, डिवाइड बाय 20 कर एक 20 गेट कैंसल, तो x इज इक्वल टू 0 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट आपको आपने अज्यूम किया था यहां पर, और रिक्वायर्ड पॉइंट अज्यूम किया था x0, दैट इज रिक्वायर्ड पॉइंट x की वैल्यू 3 और a आएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों
बहुत इजी था समझने की, सिर्फ कोशिश करना है। इसकी वैल्यू यहां पर बराबर राइट कर दो दोस्तों, क्या आएगी 30 आएगी, 30 आएगी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखते हैं दोस्तों, ड्रा अ लाइन segment of length 8 cm and divide it internally in the ratio 1:3. Measure the two parts. ओके, तो देखो दोस्तों, यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएगा, तो आप पहले एक स्केल लेकर यहां पर 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। उसको नाम भी दे देना है कि ये भी लाइन सेगमेंट है। इसको मैंने 8 सेंटीमीटर का मेजर कर लिया है दोस्तों। ओके, और अप्रोक्सीमेटली यहां पर ए के पास एक एक्यूट एंगल, अप्रोक्सीमेटली है दोस्तों, एक यहां पर एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है। ओके, ए बी लाइन के साथ यहां पर एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है। प्लीज इस प्रकार यहां पर एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेना है। ओके, अप्रोक्सीमेट है दोस्तों, यहां पर ए एक्यूट एंगल है। ओके, और इसके बाद क्या करना है, यहां पर A1:3 लाना है। मतलब ये जो यहां पर ए, सपोज दैट ए एक्स लाइन ने यहां पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है। यहां पर अंडरस्टैंडिंग की बात करके यहां पर बता रहा हूं मैं, ए एक्यूट एंगल किया है। ओके, अप्रोक्सीमेटली है। ओके, फर्स्ट ए बी साइड निकाल लेना है। उसके बाद ए एक्स एक रे ऐसा निकाल लो कि वो ए बी के साथ यहां पर एक्यूट एंगल करेगा। ये समझने के लिए मैंने यहां पर बताया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ओके दोस्तों, तो उसके बाद यहां पर और एक काम करना है। तो ये 3:1 मतलब यहां पर ये ए एक्स के 3:1 मतलब 1 + 3 = 4। 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स कर लेना है। ओके, 1 + 3 = 4। ये बात ध्यान में लो, यहां पर 1 + 4 सॉरी 1 + 3 = 4। सॉरी यहां पर दिया है वही राइट करना है, 1 + 3 = 4। तो 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स यहां पर आयरन एज रखने का है ए पर, और यहां पर एक एरो दे दो, ये आ जाएगा A1। उसके बाद यहां पर आयरन एज रख दो और वही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का A2 मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर A3 पर आयरन एज रखो, यहां पर पेंसिल का आर्क दे दो, ये आएगा A4। इस प्रकार इक्वल पार्ट्स करना है। एक बात ध्यान में लो दोस्तों, यहां पर कि A1 = A1 A2 = A2 A3 = A3 A4, ऐसे 4 इक्वल पार्ट किए हैं। और अभी स्केल लेकर A4 और B को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आयरन एज, कंपास का आयरन एज A4 पर रख दो, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली ऐसा एक चाप दे दो, आर्क दे दो। प्लीज ऐसा 2 मिनट यहां पर मैं यार। ओके, ये देखो यहां पर, यहां से एक चाप ऐसा दे दो। आयरन एज यहां पर A4 पर रख दिया है। ये देखो मैंने यहां पर पॉइंट बता रहा हूं मैं ग्रीन कलर का, मैं उसको ब्लैक कलर का बता देता हूं। यहां पर मैंने आयरन एज रख दिया और पेंसिल के सहारे मैंने एक आर्क ऐसा ड्रॉ कर दिया। ओके, ड्रॉ करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो A3 के ये जो पॉइंट है, ये गोल्डन कलर का जो पॉइंट है, देखो मैं उसको अभी ब्लू कर रहा हूं, ध्यान में आ गया अभी। ओके, यहां पर आयरन एज रखो और पेंसिल का एज यहां पर, इस पर यहां पर क्रॉस कर दो। यही डिस्टेंस रखकर यहां पर ए से आपको ऐसा क्रॉस देना है, यहां पर रखकर A1 पर रखकर यहां पर क्रॉस आएगा। तो ये A4 को एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो दोस्तों। तो यहां पर ये
डैश जो है ये 1 यूनिट आएगा, और ये है ये 3 पार्ट आएंगे। ये कितने पार्ट आएंगे दोस्तों? 3 पार्ट आएंगे। ऐसे इक्वल 1, ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट आएंगे। इस प्रकार अपनी फिगर आएगी। ड्रॉ करने की कोशिश करो दोस्तों। ओके, ये सिर्फ मैंने आपको रफ बताई है, आपने एक्यूरेट पेपर में निकालना है। ओके, चलो दोस्तों, प्रूव दैट sin 20 is equal to 2 into sin theta into cos theta if the value of theta is 30 डिग्री। यहां पर दिया है। यहां पर एक बात ध्यान में लो दोस्तों, LHS sin 20 दिया है, LHS, और RHS यहां पर 2 into sin theta into cos theta आपको दिया है। LHS और RHS को ध्यान में लो। मैं यहां पर LHS सॉल्व करता हूं दोस्तों। LHS इज इक्वल टू यहां पर दिया है sin 20 डिग्री। ओके, तो इज इक्वल टू यहां पर sin 20 2 इंटू 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। ओके, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3/2। ओके, तो RHS निकालते हैं। RHS इज इक्वल टू आपको यहां पर दिया है दोस्तों 2 इंटू थीटा दिया है। ये थीटा है दोस्तों, थीटा 2 इंटू थीटा, सॉरी यहां पर ये मेरे से यहां पर 20 गलत हो गया है, तो ये थीटा है दोस्तों। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू 30 डाली है। ओके, ये भी देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 दिया है, तो ये यहाँ पर डाली है। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू डाली है। ओके, तो यहां पर दोस्तों अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या होगा? RHS इज इक्वल टू यहां पर आएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू कॉस 30 की आएगी √3/2। ओके, साइन 30 आपको मालूम है, मालूम नहीं होगा तो मालूम कर लो। ये मैंने कैसा लाया है, साइन 30 इज इक्वल टू हाफ एंड कॉस 30 इज इक्वल टू 1/√3/2। ये बात ध्यान में लेना है प्लीज। √3/2 ये समझने के लिए है दोस्तों। ओके, अभी सिंप्लीफिकेशन टू गेट कैंसल आपको मिल जाएगा। यहां पर भी RHS इज इक्वल टू √3/2। तो देखो यहां पर LHS इज इक्वल टू √3/2 आ गया, RHS इज इक्वल टू ऑल्सो √3/2 आ गया। तो देखो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर LHS is equal to RHS। ओके, फाइनली ऐसा भी मैं राइट कर सकता हूं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनली मैं ऐसा भी राइट कर सकता हूं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा भी राइट कर सकते हैं। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। sin 2 theta is equal to 2 into sin theta into cos theta is the final answer। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, मैं फिर से आपको एक बार बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूं। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूं दोस्तों। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए,
practice makes man perfect. Practice makes man perfect. Okay, thanks.